बिहार में गरजा बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ आज बिहार में थे और बिहार में भी शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में थे योगी पहुंचे। योगी की रैली में बुलडोजर भी पहुंचे हुए थे। योगी बोल रहे थे सिवान में और पहले से पीछे उनके सामने कई बुलडोजर खड़े थे। तो योगी ने एक नहीं ताबड़तोड़ तीन रैलियां की हैं। तीनों रैलियों की तस्वीर बक्सर में योगी आदित्यनाथ थे, भोजपुर पहुंचे और फिर सिवान पहुंचे। अरे ये सिर्फ योगी नहीं, योगी के अलावा देखिए कौन कौन पहुंचे हुए थे। ये आप देख रहे हैं, खुद मोहन यादव एमपी के सीएम भी बिहार में, दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार में और हरियाणा के सीएम नायाब सैनी बिहार में। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ बिहार के प्रचार में सबसे ज्यादा योगी की मांग है। योगी की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। बिहार में योगी अब तक 5 रैलियां कर चुके हैं। योगी की बिहार में 15 से 20 रैलियां होनी और सबसे ज्यादा रैलियां मुस्लिम बहुल सीमांचल में। मोहन यादव बहुल सीटों पर एमपी के सीएम का तूफानी प्रचार हो रहा है। मोहन यादव ने आज भागलपुर समेत 3 सीटों पर प्रचार किया। इसे बिहार चुनाव में बीजेपी का नया यादव कार्ड माना जा रहा है, जो लालू तेजस्वी के यादव वोट बैंक पर असर डालेगा। मोहन यादव बिहार में करीब 10 रैलियां करने वाले। अगला नाम है दिल्ली की मुख्यमंत्री, बिहार में तूफानी प्रचार में जुटी हैं। दिल्ली में छठ पूजा के बाद फिर बिहार पहुंच गई हैं। पटना से सटे दानापुर में रेखा गुप्ता ने रोड शो किया और चुनाव प्रचार में और बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा भी है। अगला नाम है महाराष्ट्र के सीएम भी बिहार के चुनाव में सक्रिय हैं। फडणवीस बेगूसराय में एक बड़ी रैली कर चुके हैं और कहा है कि अब बिहार अब बीमारू राज्य नहीं जुझारू राज्य है। फडणवीस बिहार में 8 से 10 और रैलियां कर सकते हैं। असम के सीएम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। चंपारण की चुनावी रैली से हेमंता विपक्ष पर खूब बरसे और हेमंता बिस्वा शर्मा असम मॉडल को बिहार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो घुसपैठियों और बाहरी वोटर का मुद्दा उठा रहे हैं। अब देखिए जरा योगी खासतौर पर कहां गए। योगी गए सिवान है शहाबुद्दीन का गढ़, बाहुबली शहाबुद्दीन। इसलिए योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर थे शहाबुद्दीन और उनका बेटा ओसामा। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं। ओसामा प्रचार कर रहे हैं क्योंकि सिवान की सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में योगी पहुंचे सिवान, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शहाबुद्दीन, उनके सुपुत्र ओसामा और तेजस्वी यादव। योगी ने बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के गढ़ रघुनाथपुर में रैली की। पहले बुलडोजर से योगी का स्वागत हुआ, फिर उनकी रैली हुई। योगी ने कहा मुझे हैरानी है कि आरजेडी ने जिसे मैदान पर उतारा वो देश दुनिया में अपने आपराधिक कामों के लिए जाना जाता है। नाम भी देखिए, ओसामा शहाब। अब जैसा नाम वैसा काम। यहीं पर चांद बाबू के बेटे पर एसिड डालने का काम हुआ था। जनता ध्यान रखे कि फिर ऐसे अपराधी खड़े ना हो पाए। रघुनाथपुर सीट का नंबर है 108, जो सनातन का शुभ अंक है। शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए, किसी अशुभ को मत आने देना। उसके बाद बाबा ने बुलडोजर की तरफ रुख किया। कांग्रेस ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी के लोग अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि एसपी और उसके पार्टनर को बस फातिहा पढ़ने का मौका मिलता है। कांग्रेस, आरजेडी, एसपी अपराधी माफिया को गले लगाते हैं। ये किसी बाबर और औरंगजेब की मजार में जाकर सजदा पड़ेंगे। बिहार की एनडीए सरकार की अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति है और जो बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसे पूरा कर देता है। उसके बाद योगी ने घोटाले पर प्रहार किया। जो पशुओं का चारा खा जाए वो सब कुछ डकार जाएगा। जानवरों तक का चारा खा जाने वाले विकास क्या करेंगे। 2005 से पहले बिहार पहचान खोने के दौर से गुजर रहा था। पहले बिहार अपराधियों का अड्डा था, अराजकता, गुंडागर्दी थी। जब डकैती डालनी होती थी तो ये लालटेन बुझा देते थे। लालटेन बुझाकर डकैती करने वाले बिहार को अंधकार में डालेंगे। महागठबंधन अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर है। अब लालटेन और जंगल राज नहीं, विकास की रोशनी चाहिए।